हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेंस का मैराथन वीडियो देखने के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। चलो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। टेंस हम लोग बताएंगे, टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट होता है पास्ट टेंस, थर्ड जो होता है फ्यूचर टेंस होता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझ में जरूर आएगा। टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, मीन्स होता है वर्तमान काल। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। ठीक है, चलो हम लोग फिर से समझ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल उसे कहते हैं जो आपके इस समय वर्तमान टाइम में चल रहा है, उसे हम कौन सा काल कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल उसे कहते हैं जो बीत गया हो समय, कोई काम हो चुका हो, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस उसे कहते हैं जो आगे आने वाले भविष्य में बात की जाती है। तो अब हम एक एक का डिटेल समझ लेते हैं। पहला जो होता है आपका प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस पहले हम समझ लेते हैं, इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। इसके बाद हम लोग समझते हैं इसको पहचान कैसे करेंगे। पहचानते कैसे हैं? बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी बना लेते हैं। आइडेंटिटी बना लेंगे। इसकी आइडेंटिटी जो होती है सिर्फ होती है हूं, हो, etc। इसकी पहचान सिर्फ क्या होती है भाई? है, हूं, हो, 3 चीजें इसकी पहचान होती है। उसी हिसाब से इसका एक बहुत छोटा सा सिंपल सा सूत्र होता है, उसको बना लेते हैं। कंस्ट्रक्शन बना लेंगे। कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है? सूत्र या संरचना होता है। कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है? सूत्र या संरचना होता है। चलिए इसको बना लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत सिंपल सा होता है। इसमें वर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते हैं? वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बात आती है इसमें इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, एम का प्रयोग कहाँ करेंगे और आर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। तो इसको समझ लेते हैं। ही, सी, इट या कोई एक नाम कहीं आता है, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करते हैं। और बहुवचनकर्ता के साथ में आर का प्रयोग करते हैं। जैसे वी, यू, दे या एक से अधिक नाम आता है तो हम लोग वहां पर किसका प्रयोग करते हैं भाई? आर का प्रयोग करते हैं। आगे समझ लेते हैं हम लोग इसी तरीके से एम का प्रयोग। एम का प्रयोग सिर्फ हम लोग किसके साथ करेंगे? आई के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? सिर्फ आई के साथ करेंगे। चलो एक इसका छोटा सा एग्जांपल बना लेते हैं, बहुत सिंपल है ये। वह एक औरत है। तो ही इज। अब हम लोग यहां एक चीज और जानते हैं, जैसे में औरत है तो ओमेन होता है, ओ मेन। हमें जो आवाज सुनाई पड़ रही है यहाँ पे आर्टिकल्स ओ की सुनाई पड़ रही है। किसकी सुनाई पड़ रही है? ओ। तो हम लोग लगा देंगे ही इज एन ओमेन, लगा देंगे ही इज एन ओमेन। इतना आप लोगों को समझ में आएगा। आगे देखते हैं। आप लोगों को मैराथन बैच टेंस में स्वागत है। देखते रहिए, सीखते रहिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट होता है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। भूतकाल। पास्ट टेंस का हिंदी क्या हो जाएगा? भूतकाल होता है। चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिटी बना लेते हैं।
आइडेंटिफिकेशन। चलिए इसकी आइडेंटिटी तैयार कर लेते हैं। इसकी आइडेंटिटी जो होती है, इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस कम था, थी, था, थी, थे, etc। ये हो जाता है सिर्फ पास्ट टेंस की पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आता है उसे हम कौन सा टेंस कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। दूसरा काम इसका होता है, इसका उपयोग कहां पर करते हैं? जैसे कोई चीज होता है बीत गया हो, जैसे वह एक किसान था, वह एक राजा था। चलिए देखते हैं इसका सूत्र बनाकर और इजी बना लेते हैं। सूत्र बना लेते हैं इसका, चलो कंस्ट्रक्शन तैयार कर लेते हैं हम लोग। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, वाज एंड वर। वाज एंड वर का मतलब क्या होता है? ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट कर्ता, वाज एंड वर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ हम लोग यूज करेंगे वाज, एंड बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वर करेंगे। एक वचन कर्ता होता क्या है? चलो हम थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। ही, सी, इट या कोई एक नाम। ही, सी, इट या कोई एक नाम, तो क्या लगाएंगे हम लोग भाई? इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, प्लस पर्सनली जो होता है, पर्सनली जो होता है आई, वो भी स्वयं के लिए बात करते हो, जिसके साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि आई के साथ वाज क्यों लगा रहे हैं, तो आई जो आपका होता है ये पर्सनल खुद के बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? एक ही। जैसे मैं एक राजा था या मैं एक राजा हूं, तो यहां पर जो बात हो रही है पर्सनली बात हो रही है। कौन सी बात हो रही है भाई? पर्सनल, स्वयं के बारे में ही बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? पर्सनली, स्वयं के बारे में यदि बात होती है तो वो भी कौन सा वचन होता है? एक ही वचन होता है। कौन सी वचन होता है? एक वचन होता है। किस अवस्था में? लेकिन जो सेंटेंस होना चाहिए पर्सनल के बारे में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि तुम एक राजा थे, ये तो दूसरे के बारे में हो गया। किसके बारे में हो गया? तुम एक राजा थे। जैसे कहा जाए तुम्हारे पिताजी एक राजा थे, तो पिताजी आपके भले हैं लेकिन वो आपसे शरीर आपके पार्ट से जुड़े हुए नहीं है, जो आपसे खुद का पार्ट जुड़ा हुआ है। जैसे मैं जो है हमारे शरीर के पूरा पार्ट मुझसे खुद से जुड़ा हुआ है। यानी कि जहां पर स्वयं पर्सनल की बात की जाती है, किस चीज की बात की जाए? पर्सनल की जहां पर बात की जाए वहां पर आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एक वचन कर्ता वाला जो होता है क्या? हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया होता है, उसी को हम लगाते हैं। कुछ कुछ ग्रामर में आई के लिए, पर्सनल स्वयं के लिए एम का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो पर्सनल आई होता है, इसलिए उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से इसमें इसके लिए पर्सनल नहीं बनाया गया है, स्वयं के लिए बात की जा रही है, इसलिए हम लोग आई के साथ वाज का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? वाज का प्रयोग कर रहे हैं। आशा में आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आगे सेंटेंस एक छोटा सा बहुत बना लेते हैं, सॉरी देख लेते हैं बहुवचन में क्या क्या चीजें आती हैं। यू, वी, दे या एक से अधिक नाम। यू, वी, दे या एक से अधिक नाम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे भाई? वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई? वर का प्रयोग करेंगे। किसके साथ? यदि एक से अधिक नाम आए। एक से अधिक नाम का मतलब होता है जैसे तुम, वी, दे या एक से अधिक कोई नाम आता है, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करते हैं। चलो आगे एक एग्जांपल बनाते हैं, इसका देखते हैं। जैसे वह एक राजा था, वह एक राजा था, तो ही वाज क्या था भाई? राजा था। ही वाज ए किंग।
के हम लोग यहाँ पर ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो साउंड हमें सुनाई दे रहा है किसका सुनाई दे रहा है, का सुनाई दो। का एक आपके क्या है, व्यंजन है। व्यंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसलिए हम लोग एन नहीं लगे, क्या लगा दिए, ए लगा दिए। यहीं पर भी साउंड किसका सुनाई देता, वावेल का साउंड सुनाई देता, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देते, एन लगा देते। इसी तरह बना ले, तुम एक राजा थे, तुम एक राजा थे, तो हम लोग क्या करते इसको यू वर लगा देते, वर ए किंग। यानी कि ये कौन सा हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया भाई, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या होते हैं, यू वी दे या एक से अधिक नाम, यानी कि एक से अधिक जब आ जाए क्या हो जाए, इसमें एक वचन होता है और कौन वचन होता है, बहुवचन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, इसीलिए हम लोगों ने वर लगा दिया। क्या लगा दिया, वर लगा दिया। यानी कि आपका एक वचन हो गया, ये द्वितीय वचन इसमें नहीं होता है, या एक वचन होता है, तो संस्कृत नहीं है। संस्कृत में क्या होता है, एक वचन, द्वितीय वचन, तृतीय वचन, चतुर्था वचन, इस तरह होता है। लेकिन इंग्लिश में कैसे होता है, दो ही होता है, एक वचन या तो बहुवचन। तो हम लोग ये एक वचन इसको मान लिए हैं, इसको क्या मान लिए हैं, बहुवचन मान लिए। हमें आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव वगैरह बना लेंगे। इसका नेगेटिव में क्या करना है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल से बना लेंगे, हमें आशा है आप लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर टेंस। चलो फ्यूचर टेंस सीख लेते हैं हम लोग। फ्यूचर टेंस मीन्स क्या होता है भाई, भविष्य काल होता है। भविष्य काल किसे कहते हैं भाई, भविष्य काल वो होता है जिस जैसे मैं किसी चीज के बाद, जैसे मैंने कहा मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, यानी कि आने वाले समय की जब बात की जाए, किसकी बात की जाए, आने वाले समय की बात की जाए, चाहे हम कर पाए या ना कर पाए। जैसे मैं कहने कहा मैं बाइक खरीदूंगा, यानी कि क्या बात हो रही है, मैं भविष्य की बात हो रही है। खरीद पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे पास, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। तो भविष्य पे भविष्य की जहां पर बात करते हैं उस कौन सा टेंस हो जाता है, फ्यूचर टेंस हो जाता है। कौन सा टेंस हो जाता है, फ्यूचर टेंस हो जाता है। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं रोऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं सोऊंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं खेलूंगा, मतलब खेल पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा, सिर्फ बात क्या की जा रही है, एक आशा दर्शाई जा रही है। क्या दर्शाई जा रही है, आशा दर्शाई जा रही है। देख लेते हैं, चलिए इसको सबसे पहले इसको आईडी बना लेते हैं। चलिए इसकी आइडेंटिटी हो जाती है गा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे, गा, गी, गे, etc। इसकी पहचान सिर्फ जो होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे, ऐसे भी इंग्लिश में अगर हमें बताना है इसी को, तो इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस कम गा, गी, गे, etc या इटसेट्रा भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसका सूत्र बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन तैयार कर लेते हैं। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, आप लोगों को बताया गया है, प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज और हम यहाँ पर समझ लेते हैं, स्पोकन क्लास में कोई जरूरी नहीं होता कि आप शैल का प्रयोग करें। आप आल्स नाउन के साथ किसका प्रयोग कर सकते हैं, विल का प्रयोग कर सकते हैं, आपका सेंटेंस गलत तो नहीं होगा। ग्रामेटिकल तौर से भी हम देखते हैं तो इसको अगर शैल नहीं लगे तब भी राइट है, लेकिन हमें इसकी जानकारी होना चाहिए। तो शैल का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, विल का प्रयोग करें। इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। विल का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर सिंगुलर नाउन होता है। सिंगुलर नाउन क्या होता है, ही, सी, इट या कोई एक नाम, आपका ये क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। प्लूरल नाउन क्या होता है, यू, वी, दे या एक से अधिक नाम। आई में पिछले क्लास में भी आपको बताया हूं कि आई जो होता है पर्सनली बात किया जाता है, स्वयं के बारे में बात किया जाता है, यहां पर उसको बहुवचन नहीं माना जाता है, लेकिन वहां पर फिर भी हम लोग पर्सनली है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है, तो हम लोग वहां पर शैल का ही प्रयोग करते हैं। कभी कभी हो जाता है, क्यों शैल लगेगा यहाँ पर, कभी कभी हो जाता है मेरा भाई, यानी कि वहां पर जो आई होता है वहां उसको माई में चेंज कर देते हैं, मेरा भाई, यानी कि एक भाई है, दो भाई है, तीन भाई है, इसलिए वहां पर कभी कभी जो होता है आई के स्थान पर हम लोग बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं।
जैसे मैं और मेरा भाई, यानी कि एक ही बात नहीं किया जा रहा है। मेरा भाई यहां आया, माई ब्रदर्स, तो कहने का मतलब हुआ कभी कभी जो आई होता है उसका बहुवचन के रूप में भी प्रयोग कर दिया जाता है, इसलिए आई के साथ कहीं कहीं पर बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है, किया जा सकता है। चलिए इसको आगे से हम समझ लेते हैं। ये सेंटेंस कैसा है भाई, इसको भी जान लेते हैं। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। जैसे आपसे कोई पूछता है अफर्मेटिव में क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। इसको अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, सिंपल भी बोल सकते हैं, जो आपका इच्छा है वो बोल सकते हैं। इसे हम अफर्मेटिव, पॉजिटिव, सिंपल, यानी कि इसका मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या हो जाएगा? सकारात्मक वाक्य या तो साधारण वाक्य। चलो इसको समझ लेते हैं हम एग्जाम्पल से। तुम बच्चों को मारोगे। तुम बच्चों को मारोगे। तुम बच्चों को मारोगे तो क्या करेंगे? यू की इंग्लिश भाई क्या होती है? यू, सॉरी, तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू होती है। चलो इसको हम यू लिख देते हैं। अब हमें पता है यू जो होता है सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? ये आपका क्या होता है? प्लूरल नाउन है। कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन। तो यू सेल क्या लिख देंगे? अगर आप बिल भी लिख देते हैं यहां पर तो सेंटेंस आपका गलत नहीं है। स्पोकन क्लास में आप चाहे सेल लिखें या ना लिखें शुद्ध है, वैसे भी आप अगर सेल नहीं लिखते हैं, विल ही लिखते हैं सभी के साथ, तब भी सही होता है, आपका सेंटेंस गलत नहीं होता है। यू सेल, मारना की इंग्लिश क्या होता है भाई? बीट। किसे मारोगे? बच्चों को मारोगे। यू सेल बीट ऑफ चाइल्ड। तो यहां दा लगाएंगे कि दी लगाएंगे हम? ध्वनि जो हमें किसकी सुनाई पड़ रही है? कॉन्सोनेंट की चा। तो यू शुड बीट दी, क्या लिखेंगे? चाइल्ड, चाहे लिख दो CHILDS, चाइल्ड्स। यू शैल बीट ऑफ दी चाइल्ड्स। क्या बोलेंगे? यू शुड बीट ऑफ दी चाइल्ड्स। कोई समस्या किसी को इसमें? निगेटिव अगर इसको हमें बनाना है, निगेटिव तैयार करना, निगेटिव भी देख लेते हैं इसी तरीके से। सूत्र में क्या करेंगे भाई? सब्जेक्ट करेंगे, सेल करेंगे प्लस नॉट करेंगे, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस विल प्लस नॉट, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम बच्चों को नहीं मारोगे तो हम लोग क्या लगा दें यहां? नहीं मारोगे। यू सेल नॉट बीट ऑफ द चिल्ड्रेन। कोई समस्या किसी को? आगे देखते हैं हम लोग, इसका इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब भाई इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? इसका मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। सिर्फ इसका मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जैसे आपसे कोई व्यक्ति कुछ पूछता है तो आपको सिर्फ दो बातों में जवाब देना हो। कितने बातों में जवाब देना हो? दो बातों में टोटल देना हो, यस या तो नो में। किस में देना हो? यस या नो में जवाब देना हो। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, कैसा इंट्रोगेटिव है भाई? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। फर्स्ट टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये पहला आपका क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। आपको इसमें जवाब कैसे देना होगा देख लेते हैं। आपको दो बातों में, जैसे आपसे कोई पूछा क्या तुम बच्चों को मारोगे,
अगर मारोगे तो क्या बोलोगे? यस, नहीं मारोगे तो नो। अपने को सिर्फ दो बातों में जवाब देना है, यस या तो नो में। चलो इसका सूत्र पहले तैयार कर लेते हैं, देखते हैं। कंस्ट्रक्शन तैयार कर लो। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन। एक बात और यहां पर ध्यान दिला देते हैं आप लोगों को, यहां पर क्या की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखते हैं, बल्कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, उतार देते हैं, लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे आपका सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को उतार देते हैं। देखते हैं एग्जांपल्स। क्या तुम बच्चों को मारोगे? क्या तुम बच्चों को मारोगे? तो हम लोग यहां पर सेंटेंस जो है बहुवचन में जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? शैल यू बीट ऑफ द चाइल्ड्स। बीट ऑफ दी यहां लिख दे रहे हैं, सॉरी जगह नहीं है, CHIDLS, चाइल्ड्स। और एक चीज समझ लेते हैं, अगर आप बच्चों को मारोगे तो हम लोग क्या करेंगे? यस बोलेंगे। हमें यहां पूरी तरीके से जवाब नहीं देना है, दो शब्द में देना है, यस या तो नो में। अगर हम बच्चों को मार रहे हैं तो हम लोग कहेंगे यस, और नहीं मार रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? यहां दो बातों में अपने जवाब देना होता है, यस या तो नो में। सिर्फ दो बातों में जवाब देना होता है। कितने बातों में? दो बातों में, यस या तो नो में। हमें आशा आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहो। आगे देख लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव इसी का निगेटिव बना लेते हैं, इंटरोगेटिव विद निगेटिव। चलिए समझ लेते हैं। अब सीखेंगे हम लोग फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। क्या सीखेंगे भाई हम लोग? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस सीखना है अपने को। कौन सा सीखना है? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। इसी का निगेटिव बना लेते हैं। सबसे पहले सूत्र तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कर लेंगे विल प्लस या शैल प्लस सब्जेक्ट कर लेंगे प्लस नॉट कर लेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल आपका है क्या तुम अंग्रेजी, या क्या तुम नहीं अंग्रेजी सीखोगे? क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीखोगे? क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीखोगे? तो हो जाएगा शैल यू नॉट लर्न इंग्लिश। शैल यू नॉट लर्न इंग्लिश। इसके बाद हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार कर लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग सीख लेंगे। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। कहने का मतलब हुआ इसमें आपको पूरी तरीके से जवाब देना होता है। चलो देखते हैं, कंस्ट्रक्शन से आसान बना लेते हैं इसको। और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड कर लेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन वर्ड मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्वेश्चन, डब्ल्यू मतलब वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना लेंगे। एग्जाम्पल क्या है? तुम अंग्रेजी क्यों सीखोगे? तुम, एग्जाम्पल बना लेंगे हिंदी वाला, तुम अंग्रेजी क्यों सीखोगे? तुम अंग्रेजी क्यों सीखोगे? तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई लिख देंगे, वाई
शैल यू लर्न दी इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों सीखोगे, वाई शैल यू लर्न इंग्लिश। ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह आइए हम लोग देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। चलिए इसको बना लेते हैं। सबसे पहले इसका सूत्र बना लेके हम तैयार कर लेंगे। सबसे पहले कर लेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। एग्जाम्पल जो है देख लेते हैं। तुम क्यों नहीं अंग्रेजी सीखोगे, तुम क्यों नहीं अंग्रेजी सीखोगे, तो करेंगे वाई शैल यू नॉट लर्न इंग्लिश, वाई शैल यू नॉट लर्न इंग्लिश। तो हमें आशा है आप लोगों को टेंस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इसको भी शेयर करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।